आप सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। मैं पंकज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल योग साधक वेलनेस सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक और शोल्डर में होने वाले पेन के बारे में, अर्थात हमारी गर्दन व हमारे कंधों में होने वाले दर्द के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्दन में होने वाले दर्द के बारे में। गर्दन में दर्द होना एक आम समस्या है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज या योगाभ्यास शुरू करते हैं तो हमारी गर्दन में अचानक पेन हो जाता है, या हम कोई भी भारी भरकम सामान उठाते हैं तो हमारी गर्दन या शोल्डर में पेन हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे जॉइंट को पूर्ण रूप से ओपन नहीं होते और हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हमें सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम हमें सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, तत्पश्चात ही हमें योगाभ्यास, एक्सरसाइज या किसी भी प्रकार का कोई भारी भरकम काम स्टार्ट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम गर्दन के होने वाले सूक्ष्म व्यायाम के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। सबसे पहले हम गर्दन का व्यायाम स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले आपको श्वास लेना है और श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है, आसमान की ओर। आपकी कमर गर्दन सीधी कर बैठना है। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं और अपने पूरे जो आपका थ्रोट रीजन है उस पर खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को अपने कंठकूप में लगाएं। ध्यान रहे, हमारी नेक मसल्स बहुत ही मुलायम होती है, इसीलिए इनको पूरी सजगता के साथ में और श्वास प्रश्वास के साथ में इस व्यायाम को करें। इस प्रकार आप अप एंड डाउन 5 से 10 बार करें। अप एंड डाउन होने के पश्चात अब हम लेफ़्ट और राइट मूवमेंट करेंगे, अर्थात श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर देखें। आपकी चिन और आपका शोल्डर पैरेलल करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए इसी को राइट साइड करें। इस प्रकार यह भी 5 से 10 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। यह अभ्यास हो जाने के पश्चात अब हम गर्दन को इस प्रकार झुकाएंगे, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी और बाईं ओर। ध्यान रहे, आपके शोल्डर पूरी नॉर्मल स्थिति में रहेंगे। आपको शोल्डर को इस प्रकार उठाना नहीं है, आपके शोल्डर नॉर्मल रहेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास लेते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस प्रकार इस अभ्यास को भी 5 बार लेफ्ट साइड से, 5 बार राइट साइड से। यह अभ्यास हो जाने के पश्चात अपनी गर्दन को हाफ रोटेशन करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए दाएं से बाईं ओर, श्वास लेते हुए बाएं से दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते हुए दाहिने से बाईं ओर। इसी प्रकार आगे की ओर भी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं से दाएं की ओर और श्वास लेते हुए दाएं से बाएं की ओर करें। इसके बाद फुल रोटेशन आता है। यहाँ से हम श्वास लेना स्टार्ट करेंगे और श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। बिल्कुल सजगता के साथ में और धीरे धीरे इस अभ्यास को करें। इसी प्रकार श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, दूसरी ओर से भी करें। 5 बार क्लॉकवाइज करना है, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। यह अभ्यास हो जाने के पश्चात अपने दाहिने हाथ को आपके बाएं कपाल पर रखना है और अपनी गर्दन को अपने दाहिनी ओर देखने का प्रयास करना है और दाएं हाथ से आपको बाईं ओर प्रेस करना है। इस प्रकार इससे आपकी नेक मसल्स पर पॉजिटिव प्रेशर आएगा, जिससे आपकी नेक मसल्स सुदृढ़ होगी। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी करें। इस अभ्यास को आप 5-5 बार दोनों ओर से करें। दोनों ओर से हो जाने के पश्चात अब हम शोल्डर के बारे में चर्चा करते हैं, शोल्डर रोटेशन के बारे में। शोल्डर रोटेशन के लिए श्वास लेते हुए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, अपनी हथेलियों को आसमान की ओर करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को शोल्डर पर रखें, इस प्रकार कंधों पर। अब श्वास लेते हुए इस प्रकार पीछे की ओर रोटेट करेंगे, श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, हो सके तो आपकी दोनों कोहनियों को सामने की ओर मिलाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर।
श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इसी प्रकार इसका विपरीत रोटेशन भी करेंगे। श्वास लेते हुए पीछे की ओर, जब हमारा चेस्ट एक्सपांड होता है या फैलता है तो हमें श्वास लेना चाहिए, और जब हमारा चेस्ट सिकुड़ता है तो श्वास छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार दोनों ओर से इस अभ्यास को 10-10 बार हम कर सकते हैं, और अगर हमारे पास टाइम की कमी है तो 5-5 बार तो अवश्य ही करें। इसके बाद में यह हो जाने के बाद में अपने बाएं हाथ को इस प्रकार उठाएं और ऐसे मोड़ें। अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई पकड़े और इस प्रकार खिंचाव दें। इसी प्रकार दूसरे हाथ को भी खिंचाव दें। दोनों ओर से इस प्रकार खिंचाव दें। दोनों ओर से इस प्रकार खिंचाव देने के बाद में इस प्रकार अपने दोनों शोल्डर्स के बैक साइड अर्थात हमारी शोल्डर ब्लेड्स को इस प्रकार विपरीत हाथ से पकड़े। कमर गर्दन सीधी रखें। अब इसी में आप श्वास इस प्रकार हाथों को रखकर श्वास भरते हुए इस प्रकार उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार आपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर सर्वप्रथम उठाएं, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इस प्रकार इसको 10 से 12 बार इस अभ्यास को करें। इसी प्रकार इसको आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। ये इसी प्रकार हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर दोनों हाथों को मिलाएं, श्वास लेते हुए चेस्ट को एक्सपांड करें और पीछे की ओर ले जाएं। इस प्रकार शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाने के पश्चात एक अभ्यास और शोल्डर के लिए देख लें। अपनी मैट या योगा आसन पर इस प्रकार बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आप पद्मासन या फिर आप सिंपल आसन सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे की ओर रखें, दोनों हाथ पैरेलल। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को अपनी विपरीत डायरेक्शन में मूव करवाएंगे इस प्रकार, और अपने शोल्डर पर एक पॉजिटिव प्रेशर फील करेंगे। यस, इस प्रकार आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक करें इस अभ्यास को, जितना आप पीछे की ओर जा सकते हैं, और सकारात्मक खिंचाव अपने शोल्डर पर महसूस करें। फिर धीरे 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 फिर से सही पोजीशन में आएंगे। इसी प्रकार इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। यह भी आपके शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यदि आप इन दोनों सूक्ष्म व्यायामों को सुबह उठकर नियमित रूप से करते हैं तो आप इसके बाद में एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं या किसी प्रकार का कार्य करते हैं, गर्दन व शोल्डर में होने वाली मोच से बच सकते हैं। तो आप नियमित रूप से इन अभ्यासों को करते रहिए। और आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।